ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला, ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला, अली मौला। कौन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने आंखें खोली तो चेहरे मुस्तफ़ा देखा। 13 रजबुल मुरज्जब आपकी विलादत बासादत के हवाले से, अच्छा इस बात में कुछ अहबाब इख्तिलाफ भी करते हैं कि नहीं जी 13 रजबुल मुरज्जब जो है वो नहीं है आपका यौम विलादत, ये जो है वो कोई कन्फर्म मालूमात नहीं है। तो कुछ गुजारिशात ज़रूरी सुनिए। पहली बात ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ये जो तारीख का जो है वो तायुन था, तो तारीख का तायुन ये ऐलान नबूवत से पहले इस तरह लिहाज नहीं रखा जाता था, जबकि तारीख़ विसाल जितने भी सहाबा के हैं वो तकरीबन ज़ाहिर हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लाम जब आ गया तो अब कुरान को भी बाकायदा जो है वो याद करने का और लिखने का सिलसिला, और इसी तरह अहादीस नबवी को भी जमा करने का सिलसिला जो है वो दौर नबूवत के अंदर ही शुरू हो गया था। सो इस एतबार से तारीख़ विलादत जो है यानी पैदा होने की जो तारीख़ है उसमें तकरीबन सहाबा का इख्तिलाफ है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि 13 रजब जो है वो विलादत मौला अली नहीं है, तो हम कहते हैं कि चलें कोई नहीं, विलादत मौला अली तो नहीं है, और बात मशहूर चूंकि हो चुकी है, हम इस दिन बैठकर जिक्र मुश्किल कुशा शेर खुदा करते हैं। हम ये कह देते हैं चलो जिस दिन पैदा तो हुए थे ना, दुनिया में तो आए थे, सो जिस दिन भी पैदा हुए हम 13 रजब को बैठकर उनका जो है वो यौम मोहब्बत मनाएंगे, यौम अकीदत मनाएंगे। फिर एक जो है वो बड़ा एतराज होता है कि जी आप मौलूद काबा नहीं है, काबा के अंदर आपकी विलादत नहीं है। इस पर हजरत इमाम हाकिम ने दीगर जो है वो मुहद्दिसीन ने बड़ा खूबसूरत कलाम फरमाया और मोतबर कुतुब के अंदर हवाला जात को नकल फरमाया। और करीब के हमारे जो अहले सुन्नत के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इमाम हैं हजरत शरफ मिल्लत अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी 13 रजबुल मुरज्जब जो है वो लिखी। अब इस पर एतराज होता है कि देखें जी काबे शरीफ के अंदर ऐसी औरत जिसका बच्चा पैदा होना हो, भला वो काबे में क्या कर रही थी, वो तवाफ को क्यों गई थी। असल में अरब के अंदर 2 दिन थे, एक था 13 रजब का दिन, एक था 15 रजब का दिन। 13 के दिन औरतों को ये इजाजत थी कि वो औरतें जाकर काबा शरीफ का दरवाजा खोला जाता, जितनी भी अरब की औरतें होती सबको बारी बारी जो है वो वहां जाने की इजाजत होती। और 15 का दिन मुख्तस था, एक दिन छोड़ करके कि मर्द हजरात आएंगे, काबे का दरवाजा खुलेगा, जो चाहेगा अंदर ज़ियारत करेगा। हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया कि मेरे महबूब इनकी कब्र में उतर कर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी माँ के लिए कब्र को आसान फरमा। सैयदा फातिमा बिनते असद कहती है मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, फातिमा पता नहीं अगले साल जिंदगी ने वफा करनी है या नहीं, तो थोड़ा सा कोशिश कर ले और चली जा। फरमाती हैं जब मैं काबा शरीफ के सेन के अंदर पहुंची, घर चूंकि करीब ही था, जैसे सेन काबा के अंदर पहुंची और ऐन उस वक्त कि जब मेरा वक्त करीब आ गया, चूंकि रश ज्यादा था, वक्त करीब आ गया अंदर जाने का, एक तरफ दिल के अंदर तड़प के काबे को अंदर से देखा जाए, जियारत की जाए, दूसरी तरफ जो है वो तकलीफ शुरू हो चुकी थी। फरमाती ऐसे आलम के अंदर मैंने अपनी तकलीफ अपने करीब औरतों को बताई, तो वो औरतें जो है वो समझ गईं और उन्होंने काबे को खाली। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप बोले जरा मोहब्बत से। अब बात इतनी बड़ी है तो छोटी छोटी जो है वो थोड़ा सा सर हिला लेना, हल्का सा बोले, ये मजा नहीं है। बोले जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, अब आपकी वालिदा फरमाती हैं जब मैं अंदर गई तो वहां पर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला की विलादत बासादत हुई। अब यहाँ पर थोड़ी देर रुक करके, एक तरफ रब के घर में आने वाला, रब के घर में आने वाला, अब जाहिर सी बात है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी कौनैन फातिमा तो सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, अब जन्नती औरतों की सरदार, इतना बड़ा रैंक, इतना बड़ा ओहदा कि जन्नती औरतों की सरदार इमामुल अंबिया की शहजादी, अब जरूरी था उसके लिए शौहर भी ऐसा हो जो रब के घर में आने। एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की शहजादी, तो अब शौहर भी ऐसा होना चाहिए था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया, 13 रजबुल मुरज्जब को हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए
माँ फातिमा हैरान है, परेशान है। परेशानी का आलम जब बढ़ा, पैगाम भेजा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, फरमाया जाओ ना भतीजे मोहम्मद को बुला लाओ, अभी ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ, 30 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र है। फरमाया कि भतीजे देखो ना, मेरा बेटा जो है वो आंखें नहीं खोल रहा। और याद रखें, ये जो नाम अली है, ये नाम अली जहालत के अंदर पहले दौर के अंदर कभी किसी का ना सुना गया, ना रखा गया, ना कोई ऐसा जो है वो जिक्र मिलता है। ये पहला नाम जिसका रखा, उसका नाम बोलिए जरा, उसका नाम अली है, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब माँ वालिदा परेशान है, कहती हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो सरकार ने हजरत मौला अली को उठाया, उठा के सीने से लगाया। बस जैसे सीने से लगाया ना, तो हजरत मौला अली मुस्कुरा भी पड़े, आंखें भी खोल दी, गोया खोल के बताया। और मैं कि ऐ प्यारे, मैं तो इसी इंतजार में था, कब आएंगे, आप सीने से लगाएंगे। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जो इब्तिदाई परवरिश नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई। अच्छा, उम्र मुबारक 10 साल हुई, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत के वक्त ये ऐलान हुआ, बल्कि आपने ये खास तौर पर जो अब आप बयान करते हैं वो देखें ना जी, हजरत मौला अली ने सबसे पहले कहा, मैं छोटा हूँ, मेरी उम्र छोटी है, मेरी टांगें कमजोर हैं, लिहाजा मैं आपका साथ दूंगा। याद रखिए, ये जो महफिल थी, ये जो दावत थी, ये सिर्फ आपके खानदान की दावत थी, आपके जो कबीले के अफराद थे। दीगर जो साहबा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, दीगर और कोई नहीं थे, बल्कि ये सिर्फ खानदान वालों की दावत थी। और खानदान वालों की दावत में हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 10 साल है। खानदान वालों की दावत में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाने के बाद मदद मांगी, मदद चाही, कौन है जो मेरी मदद करेगा, इस बड़ी दावत के अंदर मेरा साथ देगा। अब ऐसे आलम के अंदर हजरत मौला अली खड़े हुए, कहा मेरी उम्र छोटी, मेरी टांगे कमजोर, मेरा जिस्म जो है वो उस तरह जो है वो मजबूत नहीं हुआ, लेकिन सोनिया मैं अली वादा कर हर मुश्किल में आपका साथ खड़ा रहूंगा और हर मुश्किल में साथ दूंगा। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ यहाँ ही नहीं, बल्कि जब जब भी जो है वो वक्त आया, जब जब भी इस्लाम ने बुलाया, जब जब भी साहबा कहते हैं कि हमारे हौसले जो है वो जवाब देने लगे, अल्लाह ने मौला अली को बहादुरी अता फरमाई। और ऐसा जिगरा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया था। इसलिए आपका एक लक़ब है असदुल्लाह। असद कहते हैं अरबी जुबान में शेर को। अच्छा, अरबी जुबान में जो असद है इसको शेर कहते हैं। नाम असद है, माना इसका शेर होता है। अच्छा, यही शेर जब किसी चीज की रखवाली कर रहा हो, चाहे वो इसका शिकार है या कोई और चीज है, अगर ये किसी शिकार या किसी चीज की रखवाली कर रहा है और किसी के ताक़ुब के अंदर है, उस वक्त इसको हारिस कहा जाता है। और यही शेर जब हमला करने के लिए जो है वो कोशिश करता है, अपनी जो है वो कोशिश जो है वो जारी करता है और ये चाहता है कि हमला किया जाए, उस वक्त इसको गजनफर कहा जाता है। इसी शेर को जब ये हमला करके बल्कि जख्मी होकर अपने हमले पर झपटता है, उसे दुनिया हैदर कहती है। और इससे अगली बात सुनिए, जो आपके बेटे का नाम था, कहा कि जब जख्मी शेर हमला करके अपने शिकार को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दे, उसे अब्बास कहते हैं। और इनके बेटे हैं अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने बेमिसाल बहादुरी, शुजाअत अता फरमाई। वैसे तो बेमिसाल बातें हैं, लेकिन खास तौर पर जो खैबर हमारे सामने है, और आज भी खैबर की तकलीफ जो है वो यहूद को है। ये मैं 2 महीने पहले जो है वो इंग्लिश अखबार पढ़ रहा था, वहाँ जो है वो हवाला दे रहे थे वो खैबर का, के खैबर में एक अली आया था और अली ने जो है वो हमारे खैबर को फतह किया था। हमें आज भी दर्द है और कभी वक्त आया तो हम खैबर वापस लेंगे। इसका मतलब ये है कि अली का लगा हुआ जख्म आज भी ताज़ा है। बोले जरा सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकाम खैबर है। सरकार के साहबा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को झंडा अता फरमाया, फतह न हुई। दूसरे दिन हजरत उमर को अता फरमाया, फतह न हुई। अब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको मकाम और मर्तबा अता फरमाया, वरना मकाम सिद्दीकियत आप सुन चुके हैं कि पहले खलीफा, पहले जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह याफ्ता, तरबियत याफ्ता और यारे गार, यारे मजार, बेमिसाल शानें, लेकिन ये शान मौला अली के हिस्से में आनी थी। अब आप कोशिश कर चुके, उमर कोशिश कर चुके, बात कोई ना बनी। सरकार फरमाते मेरे साहबा, जी या रसूल अल्लाह, फरमाया कल झंडा मैं एक ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ने खैबर की फतह रखी।
अब ये बात मोहब्बत वाली थी, और इससे आगे वाली गल और चस वाली मोहब्बत में बोलोगे सुभान अल्लाह। झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ने खैबर की फतह रखी है। अब यहाँ पर साहबा कहते हैं कि हम सारी रात परेशान रहे, हैरान रहे, डिस्कस करते, आपस में तबसरा करते, एक पूछता दूसरा पूछते, यार वो कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा। आलम बाला से आवाज आती, वो अली है, अली है, अली है। अब साहबा कहते हम परेशान होते, यार वो कौन होगा जो आएगा, झंडा उठाएगा, अल्लाह उसके हाथ में खैबर की फतह रखेगा। और मैं आलम बाला से आवाज आती होगी, शायद ये आवाज आती होगी, और आप मेरा साथ देंगे। ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला, ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला, अली मौला। साहबा कहते हम सारी रात इतने इंतजार में रहे। अगली सुबह हुई, साहबा कहते हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में दर्द, तकलीफ, इस तकलीफ की वजह से सरकार ने खुद फरमाया, अली जी या रसूल अल्लाह, फरमाया आपने बिस्तर पर सोना है, आराम करना है, आंखें दर्द करती हैं। फरमाते हैं मैं सारी रात तड़पता रहा, कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट। फरमाया अली तेरे जैसा तगड़ा बंदा, जवान बंदा, होशियार बंदा, बहादुर बंदा, दिलेर बंदा यहाँ बिस्तर पर सोया, अच्छा तो नहीं लगता। कहते अली उठे, अली उठे। सहाबा कहते नमाज फजर पढ़ ली, सरकार खैबर में, सरकार ने फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है। फरमाया जब सरकार ने ऐलान फरमाया, सवाल किया ऐना अली, अली कहाँ है। एक सहाबी जो सामने थे बोले या रसूल अल्लाह, खुद तो फरमाया था अली तो बीमार हैं, नहीं आ सके, आंखों में दर्द है, आबे आशोबे चश्म की वजह से नहीं आ सके। कहते अभी ये आवाज आ रही थी, पीछे से आवाज आई, लब्बैक या सोने अली हाजिर, अली हाजिर। साहबा कहते हमने परेशान होकर देखा, अली तू कहां से। फरमाया जहां सरकार बुलाएंगे अली वहां हूं। अब हजरत मौला अली फरमाए मैं करीब आया, सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने लुआबे दहन से मेरी आंखों को शिफा बख्शी, आंखें गोया कभी दुखी ही नहीं थी। सरकार ने घोड़ा अता फरमाया, जुल्फ़िकार हैदरी अता फरमाई, और खुद जो है वो दस्तार के बल भी अता फरमाए, और फरमाया अली जा। वो जो रात कहते रहे साहबा वो कौन है, वो कौन है, अब साहबा कहते होंगे वो अली है, वो अली है, वो। अब हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इंतहाई इख्तिसार के साथ अर्ज करूं, आप चले मरहब के सामने। कौन मरहब? 100 पहलवानों से मुकाबला करने वाला, अरब नाम से कांपता है, इतना बड़ा जवान। अब जैसे ही हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आए, मरहब ने पूछा कौन। मैंने बताया था कि जब शेर जख्मी हो जाए और हमले के लिए तैयार हो जाए, बल्कि हमला कर डाले, उसे हैदर कहा जाता है। कौन हैदर? हजरत मौला अली मरहब के सामने फरमाया कौन। फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदर, मेरी माँ मेरा नाम हैदर रखे है। ये हैदर सिर्फ हैदर नहीं है बल्कि जख्मी शेर, माँ मेरा नाम हैदर रखे आए। अच्छा बाप का नाम जनाब अबू तालिब। अच्छा अबू तालिब का बेटा है। मरहब ने कहा यार अबू तालिब ना मेरा जानन वाला बंदा सी, मेरे अच्छे ताल्लुक आसन, मैं तेनू कहना टुर जा, मैं तेनू नहीं मारना चाहता। अली मुस्कुरा के कहने मैं तेनू मारांगा। मैंने थोड़ा सा आहिस्ता कहा है, शायद आपको समझ आए और फिर आप बोले। कहा मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। अली कहते मैं तेनू मारांगा। लेकिन इस अंदाज से अली ने नहीं कहा होगा, मैं कैसे वो अंदाज इख्तियार कर सकता हूं, मैं तेनू मारांगा। जब आपने कहा मैं मारांगा, कौन? तो मैं सम्मतनी उम्मी हैदर। मुकाबला तो खर फिर मैं बताऊं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर क्यों रखा। उसने कहा भाई चलो मुकाबला करो, आओ फिर मैदान में। पता है मेरे नाम से पूरा अरब जानता है मुझे, मेरे नाम को कांपता है मेरे नाम से। हजरत मौला अली फरमाते छड़ पुरानी गल्ला होन नवी वेख, यहाँ दुनिया याद करेगी, अरब पता नहीं जानता या कोई ना, लेकिन अली को जमाना याद करेगा। आओ दोस्तों ने दी कदर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरहब दे सामने, बस जिस तरह जनाब वाला सामने आए, हजरत मौला अली फरमांदे ने वार कर। वो मरहब कहंदा है तुसी पहले वार करो। हजरत मौला अली फरमांदे ने असी सरकार कोल सुने आए, मेरे सरकार फरमांदे ने पहला वार नहीं करना, जेड़ा करे उन्हों छड़ना। वार पहले करना नहीं, जे को कर दे तो फिर छड़ना। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरहब दे सामने, मरहब ने वार कीता। हजरत मौला अली दे सर मुबारक दे दस्तार, ओ जनाबे वाला तेरी तलवार मरहब दी
ओ हजरत मौला अली दे दस्तार ते लग दिया, आप दी पेशानी ते हल्का जियां जख्म होया ते हल्का जियां खून निकला। बस जिस तरह खून निकला हुन हैदरी खून, हैदरी खून। और फिर जनाबे वाला शेर जख्मी जदो हो जाए, हजरत मौला अली फरमांद ने, आला हजरत ने कहा, शोर तकबीर से थरथराती जमीन, जुम्बेशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुल्फ़कार हैदरी लहराई, हवा दे अंदर लहराई। फरमाया आपने नारे तकबीर बुलंद फरमाया। सहाबा कहने सी वेखी जा रहे हैं, वेखी जा रहे हैं। ओ मरहब दे सामने जिस तरह हजरत मौला अली ने जनाबे वाला मरहब नू तलवार दे नाल आपने हमला कीता, बस हमले दे अंदर इतनी शिद्दत सी, इतनी गहराई सी। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरहब दोनों आमने सामने। फरमाया कि धूल उठी, मट्ठी उठी, गर्दो गुबार उठी, सानू नजर कुछ नहीं आ रहा। फरमाया थोड़ी देर गुजरी, वेख्या हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी शेर दी तलवार नाल 100 अरब नाल मुकाबला करने वाला मरहब दो टुकड़ा दे अंदर तब्दील होया पिया। चराग गोला पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमांदे, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा। और मरहब दो नीम है सर खैबर पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा। 40 बंदे जिस दरवाजे को खोलने के लिए धक्का लगाते थे, हजरत मौला अली बाएं हाथ से उसे ढाल बना के खड़े। ये हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला। कौन मौला अली? आप मिंबर पे जलवा फिगन 3 आदमी आ गए। तवज्जो है जरा, आपकी बहादुरी के भी क्या कहने, इल्म के भी क्या कहने। किसी ने पूछा अली बताओ अल्लाह ने इल्म आपको कहाँ से अता फरमाया? जो सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। हज़रत मौला अली फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका था, कब्र अनवर के अंदर सरकार को उतार दिया था। मैंने देखा सरकार के पपोटों मुबारक में आंखों के करीब थोड़ा सा पानी है। मेरे दिल में ख्याल आया अली इसको कपड़े से साफ कर लूँ। फिर ख्याल आया अली ए मौका फार थे, बार बार तो नहीं मिलना। कहते मैं करीब हुआ, मैंने अपने लब, अपने होंठ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के करीब करके बस चंद कतरे पी लिए। वो कतरे नहीं थे, इल्म के समंदर थे। आप मिंबर पर मौजूद है, 3 बंदे आगे सोने जी। और जी 17 उठने साढ़े कुल कितने मैथमेटिक्स के जो अहबाब हैं जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लें और फिर बताएं जी। अली मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज करने वालों और आपकी अजमत और शान के इनकार करने वालों, सुनो जरा। 17 ऊंट हैं जी, हम 3 बंदे। अच्छा ठीक है, तकसीम कर दें। आपने कि बराबर तकसीम करने, मैं नहीं सुने, बराबर नहीं करने। एक है जिसका आधा हिस्सा बनता है, बात ऐसे हुई थी, एक आधा हिस्सा और मैं ठीक, और मैं दूसरा जो आदमी है इनको जो है वो तीसरा हिस्सा देना है। और मैं अच्छा ठीक है, तीसरा जी मेरा 9वां हिस्सा है। आधे हिस्से वाला, तीसरे हिस्से वाला, 9वें हिस्से वाला आ गए। आपने फिर मैं अच्छा ऐसा करो, जो आध लेने वाला है, चूंकि 17 ऊंट हैं तो ऐसा करते हैं कि इन 17 को जो है, इन 17 में से जाहिर सी बात है 9 तो नहीं हो सकते चूंकि दरमियान है जी। बोले जरा सुभान अल्लाह। अब ऐसा कर ले, 8.5 कर लें, 8 16 बनेंगे, आधा कर लें, खामोश रहे। कहा जिसको जो है वो 3 हिस्से चाहिए, उसके हिस्से में तकरीबन कोई 5.5 आएंगे, खामोश रहे। आगे बढ़े, जिसको 9 आने हैं, जिसका 9वां हिस्सा है उसको तकरीबन 1.25 आएंगे, क्योंकि 18 नहीं है। अब वो तीनों हैरान होकर खड़े हैं। आपने फरमाया समझ नहीं आई, और मैं सोने सुबह दा यही ते रोला लगा है। ये सवा आध साढ़ ए वाले चक्कर लाने नहीं, हम कहते हैं बराबर बराबर सब बार तकसीम हुए जाएं। अब उठाएं कैलकुलेटर, अब उठाएं अपने जो वो हिसाबो किताब। हजरत मौला अली फरमाते अच्छा बराबर चाहिए जी, बराबर चाहिए। हम तो थक गए हैं, समझ कोई नहीं आ रही। ऊंट हमारे पास 17 हैं, एक का आधा हिस्सा, एक का तीसरा हिस्सा, एक का 9वां हिस्सा, लेकिन आध सवा साढ़ ए वाले चक्कर भी ना पाओ, सीधे सीधे तकसीम फरमाओ। आप जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
वो मेरे वास्ते मुश्किल हो सकता है, आप वास्ते हो सकता है, लेकिन ओना वास्ते तो नहीं है ना। आओ दोस्तान ज़िक्र, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अच्छा आपको बराबर बराबर चाहिए जी, हम बड़ी कोशिश कर चुके हैं, जब भी तकसीम का कहीं ना कहीं रोला पड़ जाता है, आध वाला चक्कर आ जाता है। आप फरमाते जाओ बैतुल माल से एक और ऊँट लाओ जी, और ऊँट लाया गया। फरमाया जी इनू इत्थे खड़ा करो जी। कितने हो गए जी? 18। कितने हो गए? हम तुसी बोलोगे थोड़ा, कितने हो गए, ताकि समझ भी आए ना, किसी ने समझा भी पाओ तो फिर दसो कि मौला अली ने अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाए, और फिर दसना कि ज़मीन बोली ज़मन मौला अली मौला। और दोस्तों ने जिक्र हज़रत मौला अली फरमान 18 हो गए जी। जी अद्धे वाला किधर है जी? मैं मेरे ने। अच्छा तो किन्ने तेरे बननगे जी? 9 बननगे। ले जा 9 ले जा। खुश हो गया जी। जी सरकार ठीक है जी, मैंने 9 अता करते, 7 वाला चक्कर खत्म कर, 8.5 वाला चक्कर ही खत्म हो गया। अब अच्छा वो कौन सी जिनू जनाब वाला 9वां हिस्सा लबना सी जी? सरकार मैं वहाँ मेरा जो 9वां हिस्सा बनता है। पर मैं कि अगर 18 में से 9वां, तो इसका मतलब 9 दूने 18, आपके कितने ऊँट बनेंगे? सरकार मेरे पूरे 2 बननगे, पूरे 2 बननगे। अब 9 और 2 में जमा कर दें, कितना बना? 9 और 2 कितने बने? 9 और 2 कितने बने? आगे चले। 6 में तीसरे हिस्से वाला किधर है? सरकार मैं आ गया। अच्छा तू है जी, मुझे तीसरा हिस्सा चाहिए, मेरा बनता ही ऐसा, मैं पूरा देंगे। पर मैं 3 6 3 6 3 6 3, मुझे तो लगता है 18 बनता है। 6 3 18 नहीं बनता। कितने बनते? 6 3 18, 6 3 टोटल ऊँट कितने बनाए आपने? 18। टोटल ऊँट कितने बनाए? 18। अब कहा तेरे कितने बनते हैं? सरकार मेरे 6 बनते हैं, तू 6 ले जा। अब जरा जमा करो, 9 2 11, 11 और 6 18वां ऊँट उसी तरह ही बच्चा है। बस सुभान अल्लाह ते बनदी सी। ताई असी कहंदे ज़मी बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला। मैं इसलिए तो बगैर पढ़ा दे तुसी पढ़ोगे मेरे नाल। चलो जी। ज़मी बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला। ज़मी बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला। ज़मी बोली पढ़ा जब मैंने कसीदा अली वालों की महफिल में, पढ़ा जब मैंने कसीदा अली वालों की महफिल में, अली का सजन बोला अली मौला। बात को खत्म करे हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाए मैं सरकार दी बारगाह विच हाजिर हुई। सरकार फरमाए या आयशा जी या रसूल अल्लाह। सैयदा फरमांदियां ने मैं सरकार दी बारगाह विच हाजिर हूं। सरकार फरमाए उदऊली सैयद अल अरब, जाओ अरब दे सरदार नु बुला के ले आओ। हजरत सैयदा फरमांदियां ने अलस्ता सैयद अल अरब, या रसूल अल्लाह क्या तुसी अरब दे सरदार नहीं? तुहाडे तू वध के सरदार कौन हो सकदा है? मेरे सरकार फरमांदे ने आना सैयद वुल्द आदम, फरमाया मैं औलाद आदम दा सरदार वां। व अलीयुन सैयद अल अरब, फरमाया जेड़ा मेरा अली है ओ अरब दा सरदार है। ज़मी बोली ज़मन बोला अली मौला। अल्लाह ताला हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सही मानों में मोहब्बत नसीब फरमाए।